जेईई मेन खराब हो गया और तुम्हारा लास्ट होप कॉमेड के है। कॉमेड के में भी सीएससी चाहिए तुम्हें कॉलेजेस में, लाइक आरबीसी, एमएस रमैया, और इन सब में अगर सीएस चाहिए तो तुम्हें 150 प्लस आने चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तुम्हारा जेईई मेन खराब गया होगा तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नीचे चला गया होगा, और उस कॉन्फिडेंस को अगेन बूस्टअप करके और कॉमेड के में अच्छा परफॉर्म करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। अब 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में क्या ऐसा किया जाए जिससे कि 180 मार्क्स में एटलीस्ट 120 तो मिनिमम आ ही जाए, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपके 150 प्लस आए, जिससे कि आपके सीएस श्योर शॉर्ट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो कैसे 150 प्लस आपके मार्क्स आएंगे कॉमेड के में, और आपको आरबीसी में सीएससी कैसे मिल सकती है। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेड के 2024 के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, अभी बहुत सारे लोगों का जेईई मेन अच्छा नहीं गया है और कहीं ना कहीं उनका जो मोरल बूस्ट था वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया है, और कई सारे लोग बैकअप ऑप्शंस भी देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कॉमेड के का फॉर्म भी भरा होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं भरा होगा। तो जिन लोगों ने भी कॉमेड के का फॉर्म भरा है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके पास अभी भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लाइक आरबीसी है, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर इन सब में आप सीएस ले लेते हो तो आपकी लाइफ अभी भी सेट हो सकती है। टॉकिंग अबाउट द आरबीसी, तो मैं एज ए पर्सनली एज ए गेस्ट स्पीकर होके आ चुका हूं। मैंने वहां पे जाकर के कई सारे बच्चों से बात करा है, तो मुझे पता है कि जो प्लेसमेंट है, जो वहां का ओवरऑल एलुमनाई नेटवर्क है, वो बहुत ही बेहतरीन है। बट अगर आपको आरबीसी में सीएस चाहिए, अगर आपको रमैया में सीएस चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको 150 प्लस 140 प्लस तो मार्क्स लाने ही होंगे। तो अब जो भी 10 दिन बचे हैं, 12 तारीख को आपका पेपर है, तो उस 10 दिन के अंदर ऐसा क्या किया जाए जो कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके 130 140 मार्क्स आ जाएं, और अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हो तो 150 से 160 मार्क्स आपके कैसे आए, तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 11th और 12th का जो सीबीएसई का सिलेबस है वो ये फॉलो करते हैं, और जो 12th की वेटेज होती है वो 70% होती है, और जो 11th की वेटेज होती है वो 30% होती है। तो इन 10 दिनों में ट्राई यही करो कि कैसे भी करके आप 12th के जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। खास करके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक शुड बी ऑन टिप्स ऑफ हैंड, ताकि आपको जो भी आ जाए तुरंत टिक करते हुए चले जाओ। आगे हम बताएंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, बट ये मोरल ऑफ द स्टोरी रहा। सबसे पहली बात है कि अगर आपको आरबीसी में सीएस चाहिए तो आपका टारगेट किसी भी हालत में 150 प्लस होना ही चाहिए। 140 टू 150 में आपको सीएस मिलने के चांसेस होते हैं, बट 150 आप टारगेट करके चलो। 180 का पेपर होता है। वेटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 12th का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, 11th का वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा। 60 क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपको थोड़ा सा एक ऑप्टिमल कोई सॉल्यूशंस लग रहा है, मान लो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 ऑप्शन टिक आउट कर लिया, एलिमिनेट कर लिए, एक बच रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको फिर कॉन्फ़िगर आउट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं कॉमेड के में आपको एक एड ऑन एडवांटेज मिलता है। दूसरी बात है, ये पूरा का पूरा गेम जो है वो स्पीड का है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि उस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, तो यू आर गुड टू गो। तो किसी भी तरीके से अगर आप कॉमेड के का एग्जाम दे रहे हो तो यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सब कुछ। फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में जो शॉर्ट नोट्स हैं दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए, बिकॉज स्पीड आफ्टर ऑल मैटर करेगी भाई। 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, तो एकदम नीट के लेवल का जा रहा है पेपर, तो आपको किसी भी तरीके से आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पीवाईक्यूज जरूर करें। 10 दिन बचे हैं लेकिन पीवाईक्यूज करें। उससे क्या होगा, अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप उससे जो आपका कॉन्फिडेंस जेईई मेन खराब गया है, अगर किसी कारणवश आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी नीचे गया है, तो वो जो पीवाईक्यूज है वो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्ट दे रहा होगा। तो पीवाईक्यूज आई वुड हाईली रिकमेंड कि पीवाईक्यूज जरूर करें जितना भी दिन बचा है। पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी कुछ यूनिक होगी। सबसे पहले आपको इजी करना है एंड देन वैसे वैसे करते हार्ड जाना है, क्योंकि कॉमेड के में भी ऐसा देखा गया है। वैसे तो हालांकि ये इजी लेवल होता है, नीट लेवल का एग्जाम होता है, बट इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन टफ होते हैं। तो हमें बस यही टैलेंट होना चाहिए कि हम उन 15 से 20 क्वेश्चन को कैसे करके एलिमिनेट कर दें। इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट दोस 15 टू 20 क्वेश्चंस, यू आर गुड टू गो। अदरवाइज अगर आप उसी में फंस गए, अगर आप इमोशनल डैमेज में रह गए कि यार मैं तो जेईई एडवांस का बंदा हूं, मैं कॉमेड के क्या क्वेश्चन छोड़ूंगा क्या, तो उस अगर ये वाला मेंटलिटी अगर आपका रहा तो आप जाओगे। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आपको पहले से आपको पता होना चाहिए।
दूसरा ये था कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपका कुछ भी हो बट केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, देन फिजिक्स पे जाओ, देन मैथ्स पे जाओ। केमिस्ट्री को ट्राई करो 30 to 45 मिनट और फिजिक्स ट्राई करो 45 to 1 आवर मैक्स टू मैक्स, और जितना बाकी का जो भी टाइम बच जाए उसको तुम मैथ्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज मैथ तो नहीं बनेगा, तुम 1.5 मिनट ऑन एन एवरेज भी अगर मान के चलते हो तो भी मैथ तुम्हारे लिए कम ही पड़ने वाला है। तो मैथ्स के लिए अगर टाइम बचाना है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को किसी भी तरीके से अच्छा करना होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 140 150 तक तुम्हें जाना है तो मैथमेटिक्स भी तुम्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी जो भी टाइम बचा है उसमें यही ट्राई करो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को जल्दी से जल्दी खत्म करो। उसके बाद मैंने लिख रखा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉक टेस्ट अगर तुम दोगे और अभी मॉक टेस्ट में तुम्हारे 140 150 आने लगेंगे तभी जाकर के तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। हालांकि इस साल का तो पता नहीं, बट अगले साल जो भी बच्चे देने वाले हैं कॉमेट के 2025, उनके लिए तो मैं मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर कर दूंगा। तो अभी जहां से भी आपको मिल रहा है, बट मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस गाइस बहुत ज्यादा है। इफ यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट, इट इज गोइंग टू गिव यू अ रियल टाइम मोटिवेशन बूस्टर। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑप्टिमल तुक्का आप मार सकते हो। वैसा देखो, अगर एलिमिनेशन करने का ट्राई करो और क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट कर देना। जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है गाइस तो छोड़ना क्यों है, तो सारे ही अटेम्प्ट करना, लेकिन पूरा वाइल्ड गेस मत करना, नहीं तो वो तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेगा। उसके बाद है कि एग्जाम सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 180 मिनट तक आपको बैठना है। तो किसी भी हालत में, जैसे 9 से 12 है एंड आई गेस 2 से 5 है, तो जो भी टाइमिंग है पेपर का उसके अनुसार आपको अपने आप को बायोलॉजिकल क्लॉक जो भी है उसको सेट करके रखो, ताकि ऐसा ना हो कि दोपहर में आपका एग्जाम हो और आपको सोने की आदत हो, आप जाओ और ऐसे करके सो जाओ। तो वो वाला गलती बिल्कुल भी मत करना। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को जरूर फिट करके रखें जो भी है। उसके बाद कोई टॉपिक मान लो कि आपको लग रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है बट ये हुआ नहीं है, तो वन शॉट वीडियोस के थ्रू अभी आप रिवाइज कर सकते हो। हालांकि दिस इज द लीस्ट रिकमेंडेड थिंग, बट यू कैन गो, बट वो नीट लेवल वाला देखना वन शॉट, है ना। एडवांस लेवल वाले पे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जेईई मेन अच्छा नहीं गया है और अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लूंगा और मुझे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो गाइज बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको आरवीसी में सीएस मिल जाए, रमैया में सीएस मिल जाए, तो आप जितना भी पैसा लगाओगे सबका सब एक ही साल में आप वसूल लोगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, तो थोड़ा सा सीरियसली आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अगर आरबीसी चाहिए तो इन सब में आपको 150 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, और 150 तभी आ जाएगा जब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को आप इक्वल वेटेज दोगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करोगे, मैथ्स को थोड़ा सा टाइम दोगे और थोड़ा सा अच्छे से पेन पेपर पे करके देखोगे, है ना, तुक्केबाजी में हवा में नहीं करोगे। अगर हवा में करोगे तो जाओगे फिर से काम से। उसके बाद जैसा कि आपको पता है आरबीसी है, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीएमएस है, इन सब का अच्छा प्लेसमेंट है। बट अगेन कंप्यूटर साइंस पे आपको जो घड़ी है वो वही अटक जाती है कि भाई किसी भी तरीके से हमें तो सीएस ही लेना होगा। और यही कहूंगा कि मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, अभी भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों ने कमेंट के दिया है वो बहुत ही ईमानदारी से दें और इसकी काउंसलिंग अच्छे से करें। अगर इसमें आपके सीएस होते हैं और अगर आप वहां पे जाकर के मेहनत करते हो, इवन अगर आप ईसी भी ले लेते हो और अगर एक साल इंप्रूवमेंट करके दोबारा आप सीएस में कन्वर्ट कर लेते हो, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मैं बिलीव करता हूं कि इस वीडियो से काफी ज्यादा आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर कमेंट के दे रहे हो, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो गाइस, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज अभी जो काउंसलिंग आने वाली है उससे रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं। और अभी मैं एक बहुत ही बड़ा कुछ लॉन्च करने वाला हूं, तो उसका भी जो अनाउंसमेंट होगा वो यूट्यूब चैनल पे ही आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, पुराने हो तो लाइक कमेंट